हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम अंकित कुमार है और आज मैं आपको नज़दीक जाने पॉलिटी का जो है ना, आज मैं बताता हूँ संविधान क्या है। देखिए, संविधान क्या है ना, संविधान इज ए रूल बुक। संविधान एक मतलब बुक है जिसमें जो है ना देश का शासन किस प्रकार चलेगा, तो उसी को लिखा गया है कि भाई इस तरह ये चलेगा। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, यानी कहीं भी कोई मुद्दा हुआ तो उसमें क्या एक्शन लिया जाएगा। तो यानी एक लिखित ब्यौरा है कि देश का शासन कैसे चलाया जाएगा, उसी के बारे में एक लिखित पुस्तक है, उसी को शॉर्ट में आप संविधान कहते हैं। आज हम शुरू करते हैं। चूँकि मेरे पास अभी संसाधन बहुत कम है और वीडियो छोटा बनाता हूँ ताकि जो बात बोलूँ उसमें मतलब बात में वजन रहे, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब इस सब में ज़्यादा बोलने में टाइम बर्बाद नहीं करता। फिर भी आप लोग जानते हैं कि यूट्यूब का चैनल ग्रोथ करने के लिए जो मेरे हितधारक हैं कुछ है, बाकी कुछ नहीं भी है। सबका स्वागत है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। बाकी किसी को अगर कोई अनजान व्यक्ति मेरा वीडियो देख रहे हैं, कोई डाउट है तो मेरे को 7050083545 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसको पर्सनल व्हाट्सएप पे PDF हम हैंड रिटन नोट में दे देंगे। तो देखिए, हम आज से मूल अधिकार शुरू करते हैं। मूल अधिकार क्या है? देखिए, मूल अधिकार का मतलब सुनने में क्या लग रहा है? मूल यानी मेन। मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार से आज से उस अधिकार से जो इम्पोर्टेंट है और जिसको संविधान में विशेष संरक्षण है। तो देखिए, डिफिनेशन इसका होगा। डिफिनेशन का देखिए, मेरे पास बोर्ड न है, नहीं तो यहाँ बोर्ड पे बताते हैं। मूल अधिकार से तात्पर्य उन अधिकारों से है जिनका व्यक्ति के भौतिक यानी शरीर और भौतिक और मानसिक विकास के लिए अनिवार्य हो, यानी सोचने समझने का क्षमता हो व्यक्ति में, क्रिमिनल ना हो, और जिनको संविधान में विशेष संरक्षण प्राप्त हो। यानी फिर से डिफिनेशन सुनिए। मौलिक अधिकार से तात्पर्य उन अधिकारों से है जो व्यक्ति के भौतिक और मानसिक विकास के लिए अनिवार्य माने जाते हैं और जिन्हें संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त हो। यानी अगर आपका मूल अधिकार पुलिस या कोई भी व्यक्ति छीन करता है, यानी हानि करता है, या निजी व्यक्ति, तो आप उसको अनुच्छेद 32 के तहत और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। तो मूल अधिकार ये हो गया। और मूल अधिकार हमारे संविधान जानते हैं, क्योंकि 66 देश का संविधान पढ़ के अपना देश का संविधान बना है। तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। एजिटेड नहीं है, फिर भी लगभग है, सेम टू सेम लगभग है। तो मूल अधिकार भाग 3 में अपना संविधान में 12 से 35। तो मैं आपको, जैसा कि है मेरे पास संसाधन नहीं है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगला वीडियो मैं लिख के अपलोड करूँगा अगर किसी को चाहिए। उतना सेटअप भी नहीं जानता हूँ बनाने के लिए। तो आर्टिकल 12 बताते हैं। आर्टिकल 12 क्या है? राज्य का डिफिनेशन ऑफ द स्टेट, राज्य की परिभाषा। तो राज्य का अर्थ क्या है? राज्य का अर्थ है सरकारी तंत्र, यानी कि सरकार में जो जुड़ा है। जैसे कोई ग्रुप डी लेवल का ऑफिसर नहीं, ग्रुप डी लेवल का कर्मचारी भी है ना रेलवे में, वो भी सरकार है। और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं जैसे कमिश्नर है, ये सब भी सरकार है। MLA है, MP है, ये सब सरकार है। यानी सरकार के अंतर्गत इस सारा सिस्टम आता है। यानी आर्टिकल 12 का डिफिनेशन, राज्य का अर्थ सरकारी तंत्र, जैसे BDO, CO, कांस्टेबल एक्सेट्रा। आर्टिकल 12 क्लियर है एकदम। और आर्टिकल 13 में देखिए 4 संशोधन करके अभी 13 क्लोज 4 तक, यानी 13 क्लोज 4 तक पहुंचाया गया है। तो 13 क्लोज 1, इसमें क्या है? संविधान लागू होने से पूर्व की विधि जो मौलिक अधिकारों को कम या सीमित करता हो, उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। इसको समझिए। देखिए, संविधान लागू होने से पहले भी देश में एक शासन था ना, अंग्रेज जो चला रहे थे, कोई शासन था, उसके बाद कोई मतलब ढांचा था, परंपरा था, ये सब जो भी पहले से लागू था। चूँकि देखिए, देश के लिए जो संविधान बना है, देश के नागरिक के लिए, संविधान के लिए जनता नहीं है, जनता के लिए संविधान है। तो इसीलिए जो है ना, अपना देश में जो भी नियम परंपरा था, अगर कोई भी मूल अधिकार जो अभी डिसाइड किया गया 26 जनवरी 1950 के बाद, उसको हानि पहुंचाता है
तो वो वहाँ तक रद्द होगा। जैसे मान लीजिए जो अपना कन्या का हत्या, तो भाई आर्टिकल 21 के तहत जीवन का अधिकार तो सबको है, लेकिन अगर कोई बोले खाप पंचायत हरियाणा वाला कि नहीं कन्या का हत्या पाप है, राजस्थान में भी ऐसा माना जाता था, तो वो गलत है और वो मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, इसीलिए ये गलत होगा। 13 क्लॉज 1 क्लियर है, यानी संविधान लागू होने से पूर्व की वह विधि या परंपरा जो मौलिक अधिकारों को कम या सीमित करता है उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी, यानी वो काम नहीं करेगा। यदि कभी ये मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं है माननीय न्यायालय के अनुसार, तो वो विधि प्रारंभ हो जाएगा। इसको आच्छादन का सिद्धांत कहते हैं, डीप हो जाता है। अच्छा, 13 क्लॉज 1 क्लियर हो गया, यानी संविधान लागू होने से पूर्व का कोई भी विधि व्यवस्था कानून जो मौलिक अधिकारों को कम या सीमित करता है उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। क्योंकि वीडियो सोच रहा हूँ ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, फिर भी 13 क्लॉज 2 बता रहा हूँ। 13 क्लॉज 2 में है कि राज्य मैंने आर्टिकल 12 क्या बताया, कोई भी सरकार संस्था, जैसे आप पार्लियामेंट बोल सकते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, अपना विधानसभा, विधानमंडल, लोकसभा या डीएम, कलेक्टर, जो भी है सारा राज्य है। कोई ऐसा कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को कम या सीमित करता हो, और जिस सीमा तक राज्य की विधि मौलिक अधिकारों को कम या सीमित करेगा उस सीमा तक राज्य की विधि शून्य होगी। मतलब अगर कोई नियम निकाल दे, देखिए बाद में जब पढ़ाएंगे उसमें देंगे कि इसमें कुछ सीमाएं भी है, क्योंकि जैसे कि आर्टिकल 34 कहता है कि जो आर्म फोर्सेस वगैरह है ना, उसका मौलिक अधिकार संसद निर्धारित करता है। तो जब आपातकाल लगता है ना, हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल है, तो आपातकाल की स्थिति में कुछ अनुच्छेद जो है 20, 21 इसको छोड़ के सभी का मतलब उस पर रिस्ट्रिक्शन प्रतिबंध लगा दिया जाता है। क्योंकि मान लीजिए सैनिक कानून लागू हो जाए, कहीं भारत पे हमला हो जाए, अब सबका मूल अधिकार है भाई, आर्टिकल 19 है, ये है वो है, आर्टिकल 19 के तहत हमको घूमने का आज़ादी है। लेकिन मान लीजिए सैनिक कानून लागू है, उसमें सिविलियन चला जाए घूमने, संस्था संगठन बनाने का अधिकार है, आंदोलन करने का, ये सब आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है, बाद में बताएंगे। तो उस स्थिति में कोई बोले हम आंदोलन करेंगे और पाकिस्तान का आर्मी इंडिया पर हमला कर दिया, तो ये तो भाई देश ही नष्ट हो जाएगा, फिर क्या राइट बचेगा। तो ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। 13 क्लॉज 2 तक समाप्त करते हैं। 13 क्लॉज 2 का अर्थ है कि राज्य यानी कोई भी सरकार, जिसको आप मोदी सरकार बोलते हैं, सरकार में एक सब मिली जुली संस्था है। सरकार एक व्यक्ति का ना होता, सरकार एक संगठन है। तो यानी जैसे आप मतलब नॉर्मल समझ सकते हैं कि मोदी जी हो गया या नीतीश जी हो गए, या कोई डीएम, कलेक्टर या पंचायत स्तर पे मुखिया जी हो गए, सरपंच हो गए, ये ऐसा कोई कानून सामान्य परिस्थिति में नहीं बनाएंगे जो संविधान के खिलाफ है। अगर यदि है तो वो नष्ट किया जाएगा। आप सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर सकते हैं, और आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में भी। और अगर जर्नल कोई मुद्दा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट नहीं जा सकते, लेकिन आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं, चूँकि लंबा हो जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।